हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वो है ROCD यानी कि रिलेशनशिप OCD। रिलेशनशिप OCD भी बाकी OCDs की तरह ही है। जैसे हम जानते हैं कि OCD के अंदर ऑब्सेशन यानी कि रिपीटेटिव थॉट्स, डाउट्स आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं। उससे एंग्जाइटी होती है, घबराहट होती है, रोना आता है, उदासी होती है, गिल्ट होता है। ये सारे इमोशंस जो कि बहुत रियल फील होते हैं बाय द वे, ये हमारे अंदर होता है, हमें अनईजी बनाता है और उसके बाद हमें मजबूर करता है कि कुछ करो, कोई कंपल्शन करो और इसको ठीक करो, इससे बाहर निकलो इस फीलिंग से। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि ना ये थॉट सच हैं, ना ये एंग्जाइटी की फीलिंग सच है, तो कंपल्शन करके आप इसको सॉल्व मत करिए, क्योंकि सॉल्व करना इसको और बढ़ाएगा। हालांकि मैंने आपको इसका आंसर पहले ही दे दिया है वीडियो की शुरुआत में, लेकिन मैं बात करना चाहूँगा रिलेशनशिप OCD किसको कहते हैं। देखिए, जैसे कि नाम से ही जाहिर है, आर यानी कि रिलेशनशिप, यानी कि किसी भी तरीके की रिलेशनशिप। यहाँ पे सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप की बात नहीं हो रही है। रिलेशनशिप किसी भी तरीके का हो सकता है, दोस्ती हो सकती है, माँ बाप के साथ रिलेशन हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन हो सकता है, या फिर अपने हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो सकता है, भाई बहन का रिलेशन हो सकता है। किसी भी तरीके के रिलेशनशिप में OCD इफेक्ट कर सकता है। अब ROCD में ज़्यादातर केसेस ये बात सच है कि रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप के बारे में आते हैं, जैसे कि किसी गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड पे या बॉयफ्रेंड का गर्लफ्रेंड पर डाउट होना, या फिर हस्बैंड वाइफ का एक दूसरे पर डाउट होना। ये सब चीज़ें ROCD का पार्ट है। अब क्या है ये ROCD? एक बहुत ही नेचुरली जो अंदर एंग्जाइटी होती है वैसा ही फील कराता है आपको। और कई बार लोग सोचते हैं कि जनरल डाउटिंग है, जनरल डाउटिंग वाला बिहेवियर है। नहीं, इसमें क्या डिफरेंस है एज कंपेयर टू एक नॉर्मल सस्पिशियसनेस जो किसी रिश्ते में होती है। ये है डिफरेंस कि इसके अंदर इंसान जिसको डाउट हो रहा होता है, जिसको घबराहट, चिंता होती है अपने पार्टनर के बारे में या रिलेशन के बारे में, वो भी जानता है कि ये जो थॉट्स मुझे आ रहे हैं ये इलॉजिकल है, ज़्यादा सेंस मेक नहीं करते। तो थॉट्स की वजह से नहीं कि थॉट्स आ रहे हैं तो वो उनको डाउट कर रहे हैं और इसलिए पूछ रहे हैं, नहीं। थॉट्स तो इलॉजिकल हैं, ये हर पार्टनर जानता है जिसको ROCD है। लेकिन वो अपनी बेचैनी, अपनी घबराहट, अपने गिल्ट, अपनी शेम या जिस भी तरीके का इमोशन, एंग्जाइटी फील कर रहे हैं, उससे निकलने के लिए वो रीअश्योरेंस लेना या कंपल्सिव बिहेवियर किसी भी तरीके का करते हैं। अब किस तरीके के थॉट्स आते हैं इसके बारे में बात कर लेता हूँ। देखिए, कोई भी थॉट आ सकता है अपने पार्टनर पर डाउट करने वाला। कुछ थॉट्स जो कॉमनली मैं देखता हूँ थेरेपी के दौरान अपने पेशेंट्स के साथ, मैं उसको डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। पहला थॉट ये हो सकता है कि कहीं मेरा पार्टनर मुझ पर चीट तो नहीं कर रहा है। इसी से मिलता जुलता थॉट कि कहीं मैं अपने पार्टनर पे चीट तो नहीं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी जेंडर। ठीक है। फिर ये हो सकता है कि कहीं वो अपने एक्स के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं, कहीं वो अभी भी उनसे प्यार तो नहीं करते हैं, कहीं अभी भी फीलिंग्स तो नहीं है, कहीं किसी और के प्रति अट्रैक्टेड तो नहीं हो रहे हैं, कहीं और सेक्सुअल संबंध तो नहीं बना रहे हैं, या बनाने की पोटेंशियल या कोई चांसेस तो नहीं है। ऐसे ख्याल आते हैं और उनके छोटे छोटे एक्शंस के मीनिंग निकलने लगते हैं कि वो मुझे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या वो कहीं और व्यस्त हैं, क्या वो मुझे इग्नोर कर रहे हैं, क्या उनका अट्रैक्शन मुझसे कम हो गया है, वो अट्रैक्टिव नहीं महसूस करते हैं कि मैं हूँ। ऐसी चीज़ें, क्या चीटिंग कर सकते हैं आने वाले टाइम में, क्या इसकी सर्टेनिटी मुझे मिलेगी, या मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, कहीं मैं तो नहीं चीट कर दूंगा, शायद मैं किसी और के प्रति अट्रैक्टेड तो नहीं हो रहा हूँ। बार बार चेक करना इस चीज़ को कि मैं किसी के प्रति अट्रैक्टेड ना। सेल्फ डाउट भी बहुत आता है, नॉट जस्ट दैट दे आर डाउटिंग देयर पार्टनर, दे आर डाउटिंग देमसेल्व्स ऑल्सो। एंड टू मेक इट बेटर, व्हाट डू दे डू? इस एंग्जाइटी, इस घबराहट, बेचैनी, डाउट से निकलने के लिए लोग कंपल्शन का सहारा लेते हैं। कंपल्शन कैसे? इसके कंपल्शन अक्सर बहुत ही ज़्यादा ऑड होते हैं, और तो सारे ही कंपल्शन होते हैं। इसमें दिक्कत ये है कि आपके पार्टनर से चीज़ें सॉल्व होने की जगह और बिगड़ जाती हैं। क्यों? इसके कंपल्शंस होते हैं बार बार रीअश्योरेंस लेना, पार्टनर का क्लैरिफाई करने के बावजूद भी वापस उसी चीज़ों पे क्वेश्चन करना, उनके सोशल मीडिया चेक करना, पास्ट में जाना, पास्ट की बातें उठाकर लाना, उनके एक्सेस तक पहुंच जाना, वहाँ से रीअश्योरेंस लेकर आना, खुद को दूसरे के साथ ऐसी सिचुएशन में टेस्ट करना कि कहीं मैं उनसे अट्रैक्टेड तो नहीं। साथ साथ कभी कभी ऐसा होता है, लोगों को कंपल्शन इस तरीके के होते हैं कि अपने आप को भी टेस्ट करते हैं कि कहीं मेरे जेनिटल ऑर्गन्स रिएक्ट तो नहीं कर रहे दूसरे को देखकर, कहीं मैं अट्रैक्टेड तो नहीं हो रही हूँ या हो रहा हूँ दूसरे से। तो खुद को भी टेस्ट करना। फिर इससे क्या होता है कि आपके पार्टनर को भरोसा और टूट जाता है आप पे, क्योंकि कोई इंसान कब तक एक्सप्लेन करता रहे चीज़ों को, है ना? कब तक एक्सप्लेन करे, कब तक आपको रीअश्योर करे, कब तक आपको वापस वापस चीज़ें बताए कि नहीं ऐसा नहीं है।
और इससे भी आपको बताने के बावजूद भी आप संतुष्टि नहीं पा पाओगे, क्योंकि आपका ओसीडी है। ओसीडी इज़ लाइक अ नेवर एंडिंग टनल, वो कभी पेट भरता ही नहीं ओसीडी का। इस चिंटू का, इस जोकर का जो हमारे दिमाग में रहता है, इसका पेट कभी नहीं भरेगा। आप कितनी भी उनसे रीअश्योरेंस ले लो, उनसे रीचेकिंग करवा लो या कुछ भी कर लो आप, है ना। पार्टनर, क्योंकि आपके पार्टनर को ओसीडी नहीं है, और मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि पार्टनर अगर सिंपैथेटिक भी हो, एम्पैथी भी रखे आपसे, लेकिन आफ्टर अ पॉइंट, बिकॉज दे आर ऑल्सो ह्यूमन, दे गेट फ्रस्ट्रेटेड, दे गेट एंग्री, दे ऑल्सो गेट सैड, समटाइम्स दे क्राई। इवन इफ दे नो दैट यू हैव ओसीडी, दे फील हेल्पलेस, दे फील कि शायद उनमें कोई कमी है, शायद वो आपको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, आपकी लव की नीड्स को या आपके ट्रस्ट को जगाने में वो फेल हो रहे हैं, वो असमर्थ हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, वो असमर्थ नहीं है, ना ही आप में गलती है, ये गलती है ओसीडी की। ओसीडी आपके जो सिचुएशन लेवल है, सैचुरेशन लेवल है, उसको आने ही नहीं देता। आप कितना भी करते जाओगे, जितना आप उनसे अश्योर करोगे, जितना कंपल्शन करोगे, उतना ही बढ़ता जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले हम इसके लिए अवेयर हो जाएं कि ये रिलेशनशिप का ओसीडी है। दूसरी बात, इसमें हम अपने एंग्जाइटी को रिलीज करें बाय डूइंग रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस या टेकिंग थेरेपी, जर्नलिंग, ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस, ऑल ऑफ दैट, एक्सेप्टेंस कमिटमेंट थेरेपी। एंड द लास्ट थिंग इज कंपल्शन को रोक दें, कंपल्शन को रोक दें, ना लें कंपल्शन। इस एंग्जाइटी को बढ़ने दें, डिस्ट्रेस को बढ़ने दें, जब तक कि आपका ब्रेन इस एंग्जाइटी के साथ रहना, अडेप्ट करना ना सीख जाए। तो ये आपको करना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसे कोई भी सिम्टम्स आपके अंदर हैं तो आप एक बार ज़रूर कंसल्ट करें कि कहीं ये ROCD तो नहीं, कहीं ये रिलेशनशिप OCD तो नहीं। और याद रखें, जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि ROCD किसी भी रिश्ते में हो सकता है। भले ही मैंने आज यहाँ एग्जाम्पल आपको एक रोमांटिक रिलेशनशिप का दिया, पर ये किसी भी रिश्ते में हो सकता है कि आप बार बार पूछते रहें दूसरे को, अश्योरेंस लेते रहें या अश्योरेंस देते रहें, किसी भी तरीके की तरफ ये जा सकता है। तो इस तरीके से हम अपने आप को आइडेंटिफाई करेंगे। लास्ट चीज़ मैं फिर से क्लैरिफाई कर दूं कि इसको नॉर्मल डाउट से कंफ्यूज मत करना, क्योंकि इसमें डाउट करने वाले के पास भी कोई सबूत नहीं होता अदर देन देयर ओन इंटरनली ऑटो जनरेटेड स्टोरी जो उनके दिमाग में बार बार आ रही है। एंड one more thing, that the person who is questioning you or who is questioning the relationship, who's having doubt on the relationship, also knows that the questions and doubts are irrelevant, illogical. They know it to a great extent. उनको पता होता है कि ये illogical सवाल है, पर फिर भी वो अपनी तसल्ली के लिए पूछते रहते हैं। और कई बार आपको बहुत कन्विंस भी करते हैं कि प्लीज़ मेरे को तसल्ली के लिए, मैं ठीक हो जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगी। नहीं, ठीक नहीं हो गया आप। ये रिलेशनशिप OCD की भूख है, ये कभी ख़त्म नहीं होगी। आप नहीं मांग रहे हो रीअश्योरेंस, आपका OCD मांग रहा है। उसका पेट मत भरो, बिकॉज उसका पेट कभी ख़त्म नहीं होता, उसकी भूख कभी ख़त्म नहीं होती, बल्कि और बढ़ती है। सो डोंट go into this. Understand, accept, and take help. For now, I am going to end the video here. Take care of yourself. Seek help if you need. Comment below, like the video, share the video, and subscribe to the channel. And I'll come back with another video very soon. Drop your comments below and we'll keep in touch.